सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक्सेल में कुछ एडवांस फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और जानेंगे किस तरह से हम लोग बेसिक एक सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल बना रखा है। इस टेबल से हम लोग जानेंगे फार्मूला के बारे में और किस तरह से उसी फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग जो है एक स्कूल का ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो है हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम लोग उसमें सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से जानने को मिलेगी एक्सेल से रिलेटेड, और आप इजीली जो है इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल से काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्सेल में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इसको जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक जो है टेबल बना रखा है, कुछ प्रोडक्ट के नाम दे रखे हैं, साथ में कुछ प्रोडक्ट के प्राइस दे रखे हैं, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में जो है प्रोडक्ट का क्वांटिटी है, और इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे फाइनल प्राइस क्रिएट कर रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए। तो यहाँ मैंने एक और जो है टेबल क्वेरी यहाँ पे क्रिएट किया है कि जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट हम लोग इस लिस्ट से, जो लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम सब, वही लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर हम लोग कहीं से भी यहाँ पे प्रोडक्ट चूज करते हैं तो सेम आप देखिए यहाँ पे जो 16,000 है वही 16,000 प्राइस यहाँ आ गया, सेम क्वांटिटी अपने आप आ गया और फाइनल प्राइस यहाँ पे अपने आप आ गया। तो आप अगर लिस्ट से कोई भी डेटा यहाँ से फैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस टेबल से जो है फैच कर ले रहा है। ये किस तरह से हम लोग करेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने सेम उसी फॉर्मूला को यूज करके एक जो है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बनाया है, या ऑटोमेटेड आप बोल सकते हैं इसको, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है, जहाँ पे मैंने कुछ CBSE के एफिलिएशन नंबर दिए हैं, एक टेम्पररी या डेमोस्ट्रेटिक नाम मैंने यहाँ पे SS पब्लिक स्कूल दिया है, और जस्ट मैंने एक ऐसे ही बनाया हुआ है। यहाँ पे इस रिपोर्ट कार्ड में खासियत क्या है, फीचर्स क्या है, कि जैसे ही हम लोग यहाँ से कोई भी रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका एडमिशन नंबर, प्लस जो भी उसके सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सपोज हम लोग यहाँ से 6 को चुनेंगे तो 6 में देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर यहाँ से हम लोग 5 को फैच करें तो 5 के हिसाब से चेंज हो गया। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप स्टूडेंट का जो फोटोग्राफ है वो अटैच कर सकते हैं। तो ये एक बार अगर आपने डेटा फिल कर दिया तो आपको यहाँ पे बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा एक ये है रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है। मैंने खुद इसको जो है कल ही डिज़ाइन किया है। जस्ट बहुत बेसिक सा रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन बहुत ही एडवांस है और बहुत ही देखने में अच्छा है, जिसको आप अगर यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा लुक में आपको जो है रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेगा। तो जो आप जो है इजीली कोई भी स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी इसको रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहते हैं कोई भी स्कूल्स में, तो आप इजीली इसको जो है बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली मैंने 3-4 सीट्स जो है लिए हैं। जैसे S डिटेल्स करके एक सीट लिया है, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट के सारे डिटेल्स को जो है रखा है। उस स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट लिए हैं, तो उनका रोल नंबर, उनका नाम, एडमिशन नंबर, हाउस, ज़्यादातर स्कूल्स में जो है स्कूल्स को जो है डिफरेंट हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ मैंने कुछ रिवर के नाम लिखे हैं, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सब्जेक्ट्स उसने क्या क्या ऑक्युपाई किया है, टर्म 1 टर्म 2 करके मैंने दिया है। यहाँ पे मैंने हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप ये सब इतना फिल नहीं किया है। तो हम लोग चाहें तो और भी स्टूडेंट का यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने जस्ट एक जनरली 10 स्टूडेंट का लिया है, 10 स्टूडेंट का। यहाँ पे सेम एफिलिएशन नंबर, कौन क्लास के लिए बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप इजीली फिल कर सकते हैं। सेम अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे एक मार्क्स टेबल बनाया हुआ है, जो मार्क्स जो है यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में फैच किया जा रहा है। तो सेम उसी स्टूडेंट के नाम पे आप मार्क्स जो है एक बार एंटर कीजिए, और आप टर्म 1 के लिए एक बार एंटर कर लीजिए, टर्म 2 के लिए एक बार एंटर कर लीजिए। तो आपको जो है इजीली फैच करते जाएंगे, और रिपोर्ट कार्ड में ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का जो भी कंसोलिडेटेड मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखिए मार्क्स 1 जो है ये फर्स्ट टर्म के लिए बनाया है, मार्क्स 2 जो है ये सेकंड टर्म के लिए बनाया है, मार्क्स 3 जो है ये थर्ड टर्म के लिए बनाया है।
और तीनों टर्म का जो भी कंसोलिडेटेड है यहाँ जैसे जो टोटल है और जो परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ रिपोर्ट कार्ड में वो चीज़ शो कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आपको कम एंट्री में एक बार एंट्री कर दीजिए और आप वो जो है फाइनल ईयर में जब भी बच्चे का रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो अगर आपने फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी एग्जाम खत्म हुआ, आपने मार्क्स एंटर कर दिया, जो भी 30, 40 या 50 स्टूडेंट है उनका मार्क्स एंटर कर दिया, टोटल परसेंटेज इजीली आ गए। उस तरह से मार्क्स जो भी 2 का है, सेकेंड टर्म का है उसका एंटर कर दिया, थर्ड टर्म का है उसका एंटर कर दिया, और इजीली जब भी आप जो है एट द एंड जब फाइनल टर्म खत्म होगा, थर्ड टर्म खत्म होगा, उसके बाद आप इजीली देख सकते हैं कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली तैयार हुआ है। और रही बात स्टूडेंट डिटेल्स की, तो ये आप बिगिनिंग में कर सकते हैं या तो फर्स्ट टर्म के स्टार्टिंग में भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जैसे स्टार्ट होगा उसके पहले भी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कितने बच्चे टोटल जो है एडमिशन है। अगर कोई बच्चा एट द एंड एडमिशन होता है तो उसको आप जो है नीचे एडमिशन कर सकते हैं, नीचे जो है उसको आप एंटर करा सकते हैं, इंसर्ट रो करके आप उसको इजीली यहाँ पे नीचे में एंटर करा सकते हैं। तो वंस एंटर हो गए तो आपको ज़्यादा कोई करना नहीं पड़ेगा और आप मार्क्स एंटर करते चलिए, रिपोर्ट कार्ड अपने आप जो है कैलकुलेट करते चलेगा। और यहाँ बस आपको रोल नंबर सिलेक्ट करने हैं और प्रिंट मारते चलना है, तो आपका रिपोर्ट कार्ड जो है वो उतना ही इजीली बनते जाएगा, सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक आते जाएंगी। तो ये किस तरह से करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ मैंने इस टेबल से हम लोग समझते हैं, इस टेबल का इस वाले पार्ट को जो है हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट रखा है, ये लिस्ट को हम लोग हटा देते हैं। लिस्ट जो है डेटा में जाके आप डेटा वैलिडेशन में जाइए, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट रखा था, उस लिस्ट को हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए मैंने लिस्ट रखा हुआ है, उस लिस्ट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिया, ओके कर दिया। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिस्ट नहीं देख रहे हैं। तो जस्ट एक सिंपल टेबल है, हम लोग को क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसका नाम है वी लुकअप। तो हम लोग किस प्रोडक्ट को यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। सपोज हम लोग यहाँ से देखना चाहते हैं नोकिया को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नोकिया। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो पहले सिंगल प्रोडक्ट का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिस्ट प्रोडक्ट का देखेंगे, किस तरह से हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे और किस तरह से उसको हम लोग जो है मार्क्स टेबल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट प्राइस में जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस हम लोग का फैच होना चाहिए, क्वांटिटी फैच होना चाहिए और ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइनल प्राइस जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस में हम लोग जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, और वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग जो हम लोग का लुकअप वैल्यू है, हम लोग किसको खोजना चाह रहे हैं इस टेबल में, हम लोग नोकिया को खोजना चाह रहे हैं कि नोकिया का प्राइस क्या है उसको खोजना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नोकिया में सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली A12 जो है इजीली सिलेक्ट हो गया, कॉमा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टेबल एरे हम लोग का पूछ रहा है तो यहाँ पे इसको पूरा को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। ये पूरा हम लोग का टेबल एरे है जिसको मैंने प्रोडक्ट नेम से सेव किया हुआ है। हम लोग टेबल एरे किस तरह से बना सकते हैं इसको भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे हम लोग कॉमा अप्लाई करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग का 2 है, सेकंड कॉलम में है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स देने के बाद यहाँ पे 2 चीज पूछा जाएगा, ट्रू वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट मैच है, फॉल्स वैल्यू जो एग्जैक्ट मैच है। तो हम लोग को यहाँ पे फॉल्स वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 12,000 आ गया। अब हम लोग को ये क्वांटिटी वाला कोई फैच करना है तो सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को फैच करेंगे, कॉमा देंगे, टेबल एरे जो है हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 3 देंगे, कॉमा देके 0 देंगे। हम लोग को जो है अभी एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसीलिए 0 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो क्वांटिटी है वो भी आ गया। फाइनल प्राइस के लिए यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, इसको लेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, देन ये वाला कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 96,000 हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट नेम देना चाहते हैं तो उसका दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओप्पो, तो जैसे ही हम लोग ओप्पो किए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 16,000 हो गया, प्रोडक्ट का क्वांटिटी 4 हो गया और कैलकुलेट होकर 64,000 इजिली हो गया। अब हम लोग को चाहिए कि किस तरह से हम लोग टेबल एरे जो है क्रिएट करें। उसके लिए हम लोग पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूला टैब में जाएंगे, यहाँ पे डिफाइन नेम है, डिफाइन नेम में आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो टेबल का नाम हो जाएगा। सपोज हम लोग यहाँ पे P_टेबल देना चाहते हैं, क्योंकि आप स्पेस नहीं दे सकते इसलिए मैंने अंडरस्कोर का यूज किया।
ओके पे क्लिक कीजिए। अब इस टेबल एरे का नाम जो है हो गया पी टेबल। तो यहाँ पे आप जब भी देखिएगा तो यहाँ पे अभी प्रोडक्ट नेम आ रहा है, इसको जब हम लोग हटा देंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो वो पी टेबल आएगा। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, सपोज ओप्पो लिखते हैं। प्रोडक्ट नेम में, प्रोडक्ट प्राइस में यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप। अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब इस टेबल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे पी टेबल जो है आ गया, क्योंकि हम लोग जो है टेबल का डिफाइन कर दिए नेम। अब यहाँ पे कॉमा अप्लाई करेंगे। कॉमा अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 लिख देंगे, कॉमा देके 0, देन एंटर प्रेस करेंगे। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, वी लुकअप, देन हम लोग का लुकअप वैल्यू टेबल एरे, कॉमा देके 3, कॉमा देके 0। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू। अब जो है हम लोग किस तरह से लिस्ट क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट का लिस्ट, क्योंकि हर बार हम लोग को यहाँ पे टाइप करना पड़ रहा है, तो हम लोग लिस्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे। आप जो है कुछ नहीं, यहाँ पे डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन में देखिए, मैं लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स में हम लोग ये प्रोडक्ट नेम दे देंगे। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब जो है हम लोग का लिस्ट तैयार हो चुका है। हम लोग इजीली यहाँ पे लैपटॉप को चुनेंगे तो देखिए यहाँ पे इजीली चेंज हो रहा है सारी चीज़ें। इसके अकॉर्डिंगली जो टेबल हम लोग बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फैच हो रहा है। तो इस तरह से वी लुकअप फॉर्मूला यूज करके, प्लस लिस्ट यूज करके, डेटा वैलिडेशन यूज करके, टेबल का नेम देके आप बेहतर एक टेबल जो है बना सकते हैं और आपके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट जो है इजीली सिलेक्ट और चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में। यहाँ भी मैंने जो है वी लुकअप फॉर्मूला को यूज किया है और लुकअप वैल्यू को मैंने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला टैब में मैंने वी लुकअप को दे के जो भी मेरे यहाँ पे मैंने सीट बनाया है उसी सीट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डेटा को फैच कराना है कि उसका नेम क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है। इस तरह से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हर कॉलम में मैंने जो है वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया है, हर कॉलम में मैंने जो है वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया है। और जो भी आपको लुकअप वैल्यू देना है, मैंने जो है लुकअप वैल्यू में रोल नंबर को दिया है। बाकी जो डेटा लेना है वो मैंने जो है डिफरेंट शीट्स जो मैंने बनाए हैं, जैसे एस डिटेल्स बनाए हैं, तो ये वाले जो डिटेल्स दिख रहे हैं ये मैंने एस डिटेल्स से लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एस डिटेल्स से लिए हैं और ये वाले सब डेटा जो है मैंने मार्क्स टेबल से फैच कराए हैं। तो इस तरह से आप जो है इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको बशर्ते स्टूडेंट डिटेल्स जो है पहले एंटर करना है और उसी से आपको जो है डिटेल्स फैच कराने हैं। मार्क्स जो है आप बाद में एंटर कर सकते हैं, जैसे जैसे एग्जाम जो है खत्म होते चलेंगे उस तरह से आप मार्क्स जो है एंटर करा दीजिए। और वंस मार्क्स एंटर हो गए तो आपका पूरा ईयर के लिए वो सिक्योर हो गया। आपको हर बार मार्क्स एंटर नहीं कराने पड़ेंगे, आपको हर बार जो है मार्क्स ज़्यादा चेंज नहीं करने पड़ेंगे। और अगर कहीं पे मार्क्स चेंज भी हो रहा है, नंबर अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलरली उसी रोल नंबर के आगे चेंज करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जो है यहाँ पे फैच करा सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हैं अपने खुद के पर्पस के लिए। अगर आप कोई टीचर हैं तो आप खुद के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और बच्चे को अच्छा एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट कर सकते हैं। उस तरह से आपको यहाँ पे डेट देने हैं, सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर प्रिंसिपल करना है और पास्ट और फेल इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे परसेंटेज की, तो परसेंटेज जो है टोटल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेड जो है, ग्रेड के लिए मैंने एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है, एक फॉर्मूला यूज किया है। ग्रेड जो है आप अपने हिसाब से कौन सा ग्रेड देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप फॉर्मूला में यहाँ पे इफ फॉर्मूला में कितना आने से वो A+ रखेगा या B+ रखेगा या B रखेगा वो आप चुन सकते हैं। यहाँ पे जो है ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पे सिस्टम बना रखा है। अटेंडेंस जो है आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है एक बेहतरीन जो है रिपोर्ट कार्ड, ऑटोमेटेड रिपोर्ट कार्ड जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं। वीडियो कम देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।